अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इरफान बशीर। मैं हूँ हुदा शाह। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे उनजिला इरफान भी। सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत तमाम तर कोशिशों के बावजूद नाकाम मुजवज़ा आइनी तरमीम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। मौलाना फजल रहमान की हिमायत ना मिलने पर हुकूमत बैकफुट पर चली गई। सेनेटर इरफान सदीकी ने इस बात की तस्दीक भी कर दी। वो कहते हैं तरमीम मंजूर हो जाएंगे, उसमें कोई रखना नजर नहीं आता। वक्त का तयन नहीं कर सकते, तरमीम आने में हफ्ता 10 दिन भी लग सकते हैं। मजीद कहा, पार्लियामेंट से तरमीम मंजूर ना होना हुकूमत की नाकामी नहीं, नंबर्स गेम का मसला नहीं है। मौलाना फजल रहमान ने वक्त मांगा है, वो बहुत सी चीज़ों पर मुतमईन थे। मुसवदे में कुछ निकात पर इत्तफाक का मसला है जो हर फरीक का हक है। मुसवदा पहले भी कभी सामने नहीं आता। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिए गए। हुकूमती कोशिशें बेसूद, मौलाना राजी न हुए। तरमीम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मौखर। सेनेटर इरफान सदीकी ने तस्दीक कर दी। हुकूमत आईनी तरमीमी बिल आज भी पार्लियामेंट में पेश न कर सकी। मामूल के एजेंडे पर असम्बली की कार्रवाई हुई। हुकाम के मुताबिक जब तक सरबराह JUI मुतमईन नहीं किया जाता तब तक काबीना से मंजूरी भी नहीं होगी और न ही असम्बली इजलास के एजेंडे पर बिल आएगा। सेनेटर इरफान सदीकी ने बताया कि तय पाया है कि कुछ दिन और इंतजार किया जाए। ये तय किया है कि कुछ दिन और इसको इंतज़ार किया जाए, मौलाना को अपनी राय कायम करने दी जाए, जो कि राय की हद तक उन्होंने किसी चीज़ से इख्तलाफ फ़िलहाल नहीं किया। अब वो जुज़ियात में जाएंगे, अपनी राय देंगे, तो बहुत ही अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई है और ये जारी रहेगा सिलसिला। इससे कबल खुसूसी कमेटी के 3 इजलास भी रायगा गए। कौमी असम्बली इजलास भी कई घंटे अल्तवा के बाद शुरू हुआ। शाम 4 बजे इजलास का वक्त दिया, जो 4 घंटे बाद रात 8 बजे मौखर कर दिया गया। रात 11 बजे इजलास शुरू हुआ मगर तिलावत के बाद मुलतवी कर दिया गया। इतवार के रोज भी बिल पार्लियामेंट में पेश नहीं किया जा सका था। इसी तरह वफाकी काबीना के इजलास का वक्त भी पहले दिन 11 बजे, फिर दोपहर 3 बजे और बाद में शाम 5 बजे रखा गया मगर इजलास न हो सका। सेनेट का 6 नुकाती एजेंडे पर मुश्तमिल इजलास भी गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। ऐवान बाला के आज और कल के इजलास में आईनी तरमीम शामिल नहीं थी। एक और अहम खबर, मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत जमीयत उलमा इस्लाम की पार्लिमानी पार्टी का इजलास ख़त्म हो गया है। तर्जुमान JUI के मुताबिक इजलास में पार्टी के MNAs और सेनेटर्स शरीक हुए। बिलावल भुट्टो मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के लिए पहुंच रहे हैं। इसी हवाले से बात करेंगे आतिफ भट्ट से। आतिफ, बताएगा इजलास की कहानी। ये JUI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत खत्म हो गया है। इजलास में पार्टी के जो अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स हैं वो शरीक हुए और कानूनी टीम की जानब से जो मुजवज़ा आइनी तरमीम है 50 से ज़ायद, उस हवाले से तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी गई है। आइन में तरमीम से मुतल्लिक़ जो JUI की तजावीज़ थी उस हवाले से भी आगाह किया गया। मौलाना फजल रहमान से को मनाने के लिए, कायल करने के लिए कुछ ही देर में बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो भी मौलाना फजल रहमान की रहायशगाह पर पहुंचेंगे। मुलाकात का वक्त तय पा गया है और ये जो अहम मुलाकात होने जा रही है उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी एक बार फिर और मौलाना फजल रहमान को जो आइनी तरमीम का मसवदा है उस पर हुकूमत की हिमायत से जो है वो दरख्वास्त करेंगे और मौलाना फजल रहमान की जानब से यह बावर करा दिया गया है कि जब तक JUI से इन तरमीम का तफसीली तौर पर जायजा नहीं ले लेती और इसमें अपनी तजावीज़ को शामिल नहीं किया जाता JUI की तजावीज़ को, तो उस वक्त तक इसकी हिमायत नहीं की जाएगी। तहम बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो कुछ देर में पहुंचकर उनको मनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आईनी तरमीम में कोई ऐसी चीज़ नहीं कि काला कानून कहा जाए, इसमें ऐसी कोई बात नहीं जिस पर किसी वकला या तंजीम को एतराज़ हो। आईनी तरमीम के मुसवदे पर कहीं भी बहस कर लें, अगर एतराज़ हुआ तो मैं जवाबदेह हूँ। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, मुल्क की डायरेक्शन पार्लियामेंट ने तय करनी है, चीफ जस्टिस ने नहीं। चीफ जस्टिस ने बिजली के खंभे लगाने का हुक्म नहीं देना। आईनी अदालत की तजवीज़ पर मनफी तासुर दिया गया कि ये अदलिया पर हमला है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ड्राफ्ट तो तब सामने लाया जाए जब बिल ऐवान में पेश किया जाए। अभी ये बिल मुसवदा बनकर काबीना नहीं गया तो इसको ऐवान में कैसे लाया जा सकता है?
ऐसी बातें ना करें। कोई डाका नहीं, कोई चोरी नहीं है, कोई रात का अंधेरा नहीं है। अल्लाह का बड़ा फजल है मुझ पे। मैं ये पैकेज लेके मैं चैलेंज करता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। जिस बार एसोसिएशन और काउंसिल का आप नाम लेंगे, ये पैकेज अगर वहाँ से डिफीट हो, मैं जवाबदेह हूँगा। मेरे जहन में कोई वहम नहीं है कि कानून साज पार्लियामान जो है ये उसका इख्तियार है कि वो आईनी ढांचे के अंदर रहते हुए जो मुनासिब कानून साजी करे, वो कानून साजी उसका इख्तियार है। हम अपनी मुखालफतों में और टाइमिंग्स की वजह से कि आज मुझे सूट करता है, आज इन्हें सूट करता है, आज इन्हें सूट करता है, आज इन्हें सूट करता है, हम अपनी दाढ़ियां खींचते रहते हैं और अपनी सारी ताकत जो है जाके झोली में डाल आते हैं। 25 करोड़ अवाम ने आपको ये इख्तियार दिया है कि आपने डायरेक्शन तय करनी है, आपने बताना है कि ये मुल्क कैसे चलना है। चीफ जस्टिस ने चीनी का रेट नहीं मुकर्रर करना, चीफ जस्टिस ने बिजली के खंभे लगाने का हुक्म नहीं देना, चीफ जस्टिस ने नहीं कहना कि कौन सी सियासी जमात को किस तरह से चलना है। मंशूर मैंने देना है, मेरे कायदीन ने देना है, आपने देना है, इन्होंने देना है। वज़ीर कानून खुद कह रहे थे कि मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, बताया जाए ये ड्राफ्ट और नुस्खा कहां से आया है। असद कैसर का वज़ीर कानून से सवाल, बोले आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर बात कर सकते हैं, रात की तारीखी और छुट्टी के रोज क्या तरमीम पास करनी होती है। आईनी तरमीम कानून साजी नहीं बल्कि धब्बा है। पार्लियामेंट को रबड़ स्टैंप के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है। ये आईनी तरमीम डाका जनी है। ये सबको अलग अलग नुस्खे दिखा रहे थे। अदलिया पर वार किया गया तो हम मुज़ाहमत करेंगे, हम चौकों चौराहों और गली मोहल्लों में लड़ेंगे। अब असम्बली आवाम में लगेगी। लॉ मिनिस्टर साहब बैठे हैं, ये खुद फरमा रहे थे कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ये कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक अगर लॉ मिनिस्टर के पास पता नहीं, अगर हुकूमत के नुमाइंदों के पास पता नहीं, तो ये बताएं कि ये ड्राफ्ट और ये नुस्खा कहां से आया। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस पीपल पार्टी पे और खासकर बिलावल भुट्टो साहब पे है। लोगों को मुख्तलिफ नुस्खे देते थे कि अच्छा ये नुस्खा है, दूसरों को कहता कि ये नुस्खा है। ये अपने ऊपर भी आपस में भी इसका एतमाद नहीं था, ड्रामाबाजी चल रही थी। चोरी चुपके से कोई कानून साजी होती है तो उसको चोरी कहा जाता है, कानून साजी नहीं कही जा सकती। जो जिस तरह ये पार्लियामेंट है ना, अपने आप कहते हैं आपको कोई डंडा दिखाता है और आपको कोई कहता है सीधा हो जाओ। ये बड़ी बड़ी पार्टियां इसलिए होती है कि एक डंडी के जोर पर चलते हैं। अब मुजाहिमत करेंगे अगर कोई इस किस्म की कानून साजी लाते हैं। अगर कोई समझता है कि हम इस चीजों से, इस 210 से डरेंगे तो उसकी गलत फहमी है। हम लड़ेंगे फिर रास्तों में, हम चौराहों पे, हम पार्लियामेंट पे, हम अदालत पे, हम हर जगह लड़ाई करेंगे। याद रखे वल्लाह 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 अल्लाह हाज़िर नाज़िर, किसी तौर पर आपकी 200 दमकी में नहीं आएंगे। अहम खबर, तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के केस को 18 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ और JUI को नोटिस जारी कर दिए। आतिफ भट्ट बताएगा तफसीलात इसकी। जी, तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के जो केसेज हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 18 सितंबर को होगी। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर कॉल लिस्ट जारी की गई है। बैरिस्टर गोहर और राउफ हसन को और नोटिस जो है वो जारी किए गए हैं और तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर दलाइल जो है वो तलब किए गए हैं। इसी तरह JUI के जो इंट्रा पार्टी केसेज की समाअत है वो भी 18 सितंबर को होगी। कॉल लिस्ट में के मुताबिक जो JUI फेज से इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लक जो है वो तहरीरी जवाब मांगा गया है। ठीक है, शुक्रिया आपका। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं जो मुसवदा लीक हुआ उसके मुताबिक तो कोई भी हुकूमत की हिमायत नहीं करेगा। ये तरामीम के जरिए जजेस की मर्जी से तबादले करेंगे। जो ट्रांसफ़र होने से इनकार करेगा उससे इस्तीफ़ा ले लिया जाएगा। आज़ाद और खुद मुख्तार अदलिया ही इस ऐवान की हिफाजत की जिम्मेदार है। अदलिया को हर किस्म की सूरत हाल से बचाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट से सारे इख्तियारात लिए जा रहे हैं। जब इख्तियारात ही नहीं होंगे तो अदालत क्या करेगी। कल भी सारा दिन तमाशा बना रहा। हमें कहते रहे कि मुशावरत करो, मगर मुसवदा तो इनके पास भी नहीं, तो फिर मुशावरत किस पर करते हैं। हमारे साथ कोई मुसवदा शेयर नहीं किया था, हमारे सिर्फ इंफॉर्मेशन हमें दे दी गई थी और उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक ही कम कंसिडर कर रहे थे। हमारा मुतालबा था कि सबसे पहले तो आप मुसवदा दे दें, उसको हम देखेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे। अभी जो मुसवदा लीक हुआ है उसके मुताबिक तो कोई भी बंदा इनके साथ एग्री नहीं कर सकता। ये तो जजेस को भी ट्रांसफ़र करेंगे, जजेस को उनकी मर्ज़ी के बगैर कोर्टों में ट्रांसफ़र करेंगे। इसका मतलब है कि जजेस को जब चाहे आप ट्रांसफ़र करो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अगर कोयटा भेजो वो नहीं जाता तो आप उसको रिज़ाइन ले लेंगे। इसी तरीके से अदलिया भी बहुत बड़ी कदरान आ जाएगी। जिस तरीके से नया कोर्ट बन रहा है, सारे इख्तियारात आप सुप्रीम कोर्ट से 184 की ले रहे हैं, 186 की ले रहे हैं, 187 के ले रहे हैं, तो फिर ये पैरेलल कोर्ट्स कहाँ चलेंगे, ये मैं नहीं समझता।
कि आईनी तरामीम है, ये उनको वैसे गलतफहमी सी हो रही है। कोई आईनी तरामीम कर रहे थे, उस पर सारे लोगों को लोग ऑन बोर्ड लेते, चाहे आपके पास मेजॉरिटी हो भी, और आपके पास अगर मेजॉरिटी नहीं भी और आपने लिखना है तो आपने अंधेरे में नहीं करना, आपने सबसे पहले बताना। जिस तरह कल तमाशा बना रहा, इधर से जाओ उधर से जाओ, आप फाइलें नहीं मिलती और कह जी हमारे पास ड्राफ्ट नहीं है। अगर ड्राफ्ट नहीं है तो हमने डिस्कस किस चीज़ को करना है, हमने किस पॉइंट पे कंसेंसस लेना, हमें पता तो चले जी क्या कुछ है उस ड्राफ्ट। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आईनी तरमीम पर इत्तफाक हो गया तो ऐवान में लाएंगे, मुसव्विदे को आईनी शक्ल देकर मंजूर कराएंगे। हम इत्तफाक की राय चाहते हैं, कोई इदारा इसे इख्तलाफ नहीं रख सका। आईनी अदालत अदलिया की ही मलकियत रहेगी, वही इसके मामला देखेगी। आईनी तरमीम का मकसद जो 5-10 साल में अदम तवाज़ुन हुआ उसे ठीक करना है। इसकी बुनियाद मीसाक जमहूरियत है जिस पर नवाज शरीफ और बेनज़ीर ने दस्तखत किए थे। आइन को मीसाक जमहूरियत के मुताबिक लेकर आएंगे। आईनी अदालत के मुतल्लक इसमें एक सजेशन है इस डॉक्यूमेंट में, तो वो भी COD का हिस्सा है। उसका ये मतलब नहीं है कि उसके ऊपर जो है को पार्लियामेंट जो है तजावुज़ कर लेगी, वो जुडिशरी की मलकियत ही रहेगा। अगर एक अटेम्प्ट किया जा रहा है जुडिशरी का बोझ कम करने के लिए, या अगर कोई लैप्सेस हैं कहीं उनको करेक्ट करने के लिए, आम इंसान की ज़िंदगी जो है उसको सहल बनाने के लिए, तो इसमें किसी का कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात जारी है। ज़राए पीपल्स पार्टी के मुताबिक मुलाकात में सियासी उमूर समेत मुजवज़ा आइनी तरमीम और गुज़श्ता रोज़ के राबतों पर तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात में चेयरमैन PPA वज़ीर आज़म को आइनी तरमीम के हवाले से होने वाली पेशरफ पर आगाह कर रहे हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज़ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़, बताएगा मुलाकात का अहवाल, और अब से कुछ देर बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के लिए भी जाना है। जी, किस तरह से आईनी तरमीम पर एक तेज रफ्तार पेशरफ हुई और फिर अचानक बैकआउट करना पड़ा हुकूमत को, उसके तस्वीर में बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म से मुलाकात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म से मुलाकात में उनके जो राब्ते हुए थे MKM के और JUI के साथ जो बातचीत हुई थी, नून लीग की जो JUI से बातचीत हुई थी, इन तमाम उमूर पर तबादला ख्याल हो रहा है। और अब इस आईनी तरमीमी पैकेज को किस तरह से मंजूर कराना है उसके ऊपर भी तबादला ख्याल हो रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद अब से कुछ देर में मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के लिए उनके घर भी पहुंचेंगे। जी ठीक है, शुक्रिया आपका। जिसने मुल्क पर हमला किया, कानून तोड़ा, उसके लिए कोई रहम नहीं है। बानी PTI ने अपने दौर में मुखालिफिन पर बदतरीन मजालिम ढाए। मुझे कहा जाता है कि खातून हैं तो क्या हुआ, और भी खवातीन जेल में हैं। मुझ पर बहतान लगाए गए, इल्ज़ाम तराशी की गई। वज़ीर आला पंजाब नदीम नवाज का कहना है जो खवातीन जेलों में हैं वो अपने किए की सज़ा काट रही हैं। हम अदालतों से सुरखरू हुए, बदतरीन मजालिम के बावजूद हमने बदला नहीं लिया। आज भी बानी PTI जेल में अच्छा खाना खा रहे हैं, एयर कूलर और दीगर सहूलियात दी जा रही हैं। मेरी तरफ से कोई जुल्म और ज़्यादती नहीं हो रही। मैं इस बात से डरती हूँ किसी से कोई थोड़ी सी भी ज्यादती या जुल्म ना हो जाए। मेरे बदतरीन मुखालिफ है, उन्होंने जो मजालिम मेरे पे ढाए, आज वो अपने आराम से वहाँ पर अच्छा खाना भी खा रहे हैं, जेल में भी हैं। तो मुझे लोग पूछते हैं कि आपको तो ये चीज नहीं थी मुयस्सर जब आप जेल में थी, तो उनको मुयस्सर है, तो आप लोग इसको रोकते क्यों नहीं? कहती हूँ कि अगर ज्यादती हो जाए किसी से, मतलब अगर वो अच्छा खाना खा रहा है या उसको कूलर मिला हुआ है या उसको अच्छी कोई वहाँ पर फैसिलिटीज मिली हुई है, वो ठीक है। मेरी तरफ से कोई जुल्म या ज्यादती ना। जो मेरे पे इल्जाम लगे, वो लोग आज हमें कहते हैं कि मकाफात अमल होता है, जो आज हम देख रहे हैं ना वो मकाफात अमल। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार MNS को पार्लियामेंट लॉजेस सब जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई पाने वालों में आमिर डोगर, जैन कुरैशी, शेर अफजल मरवत, शेख वकास अकरम और दीगर रहनुमा शामिल हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइश गाह पे पहुँच चुके हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजल रहमान के घर पर आमद हुई है। आइनी तरामीम का मामला जिस पर मुल्की सियासत में हलचल मची है। मौलाना फजल रहमान को राम करने की कोशिशें तेज़ से तेज़ तर होती जा रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की और अब मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के लिए उनके घर पहुँचे हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज़ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़, बिलावल जो हैं वो अब पहुँच चुके हैं मौलाना के घर पर?
जी, बिलावल भुट्टो जरदारी अपने वक्त के हमरा मौलाना फजल रहमान के घर पहुंचे हैं। वक्त में नवीद कमर और बाद दीगर बीपी अरकान शामिल हैं। ये मुलाकात इंतहाई अहम तस्वुर की जा रही है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की और उसके बाद ये मुलाकात आईनी तरामीम के तनाजुर में है। और देखना यह है कि इस मुलाकात के नतीजे में क्या फैसला होता है कि आईनी तरामीम कब तक की जाएंगी, पैकेज में क्या शामिल होगा, किन तरामीम को हुकूमत विड्रॉ करेगी, किन तरामीम पर हुकूमत स्टिक रहेगी। ये तमाम मामला आज की इस मुलाकात में तय होने का इम्कान है और इसीलिए इस मुलाकात को बहुत अहम तस्वुर किया जा रहा है। जी एजाज साहब, ये भी कहिए कि ये अहम मुलाकात है, चूँकि बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म से पहले मुलाकात की है, तो क्या क्या ऑफ़र की जा सकती है मौलाना साहब को? जी देखिए, इस वक्त ऑप्शन में जो चीज़ें शामिल हैं, एक तो बहुत सी ऑब्वियस सी बात है कि मौलाना फजल रहमान को पॉलिटिकली कुछ देना होगा। बिलावल भुट्टो ने एक मुलाकात वज़ीर आला सिंध के मुशीर और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के साथ लेकर की थी, ताकि सिंध में उन्हें मौलाना फजल रहमान की जो सियासी शिकायत हैं उनको दूर किया जा सके, उनका सियासी शेयर उनको दिया जा सके। खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान में से किसी एक सूबे के गवर्नर की भी बात चल रही है। ये तमाम मामला अपनी जगह अहम है, लेकिन जो बुनियादी बात है कि वो मौलाना फजल रहमान जिस मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं, उनसे बिलावल भुट्टो भी ये चाहते हैं कि मौलाना फजल रहमान कुछ पीछे हटें, और बिलावल भुट्टो ये भी चाहते हैं कि हुकूमत ने जो बात तरामीम उनको बताए बगैर, उन्हें एतमाद में लिए बगैर और मौलाना फजल रहमान को एतमाद में लिए बगैर पेश करने की कोशिश की है, उनसे हुकूमत विड्रॉ भी करे और माजरत भी करे। मौलाना को मनाने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया एजाज साहब। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त। चीन ने पेनल्टी शूट आउट पर 2-0 से कामयाबी हासिल की। कौमी टीम एक भी गोल ना कर पाई। 4 पेनल्टी शूट आउट ज़ाया की। मुकर्ररा वक्त में मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत बासआदत की आमद है। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाने के लिए आशिकान रसूल की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। मसाजिद, घर, बाजार और इमारतें बरक़े कुमकुमों से सजा दी गई हैं। सीरत कॉन्फ्रेंसेस और महाफिल नात का सिलसिला भी जारी है। सरफराज अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। अकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत बासआदत की आमद। लाहौर में भी आशिकाने रसूल की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। लाहौर की गंबत रोड मार्केट में स्टॉल्स पर आराइशी अशिया की फरोख्त जारी है। छोटे बड़े सभी नलैन मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैजेस, झंडियां और दीगर आराइशी सामान खरीद रहे हैं। जश्न विलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शयान शान तरीके से मनाने के लिए शहरियों ने घरों, गलियों, बाजारों और मसाजिद को रोशनियों से सजाना शुरू कर दिया। ये सारी लाइटें भी ऑन हो गई हैं और ये आमद का दिन है, हमने मनाना है इंशाल्लाह। कल यहाँ पे शबील का भी इंतजाम है, लंगर का भी इंतजाम है। शहरियों का कहना है कि अपने घरों और गलियों को सजाकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन भरपूर मजहबी जोशो जज्बे से मनाएंगे। शहर की फजाएं दरूदो सलाम की सदाओं से मौतर। सीरत कॉन्फ्रेंस और महफिल नात का सिलसिला भी जारी है। उलमाए कराम का कहना है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना पर अमल करके हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं।